भाई लोग, आज फिर वही वाला दिन है जिस दिन हम करेंगे मेरे पसंद का और आपके पसंद का वो एपिसोड जहां पे हम करते हैं मॉडिफिकेशन। कीबोर्ड का मॉडिफिकेशन करेंगे, लेकिन आज कौन से कीबोर्ड का मॉडिफिकेशन करेंगे? तो आज हम करने वाले हैं, जी हाँ, Zebronics Nitro Pro की मॉडिंग। और इससे पहले बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि आप इस कीबोर्ड का मॉड कर दो, उस कीबोर्ड का मॉड कर दो, वो ऑलरेडी कवर्ड हो चुका है। जैसे CBG के 16 हमने कर लिया है, पेंडोरा कर लिया है, CBG के 26 नाम से आता है, क्रेओ का हाइव नाम से कीबोर्ड आता है, और साथ ही रेड ड्रैगन का K617 फिज भी कर लिया है। तो ये सारे जो एपिसोड है आपको यहाँ पे लिंक देखने को मिल जाएगा, वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज बड़ा मजेदार एपिसोड है और इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे दबाओ, नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि हम जो है इस तरह का एपिसोड और भी आगे बनाते रहना चाहते हैं। और कंपनीज के बड़े बड़े जो ल्यूक्रेटिव ऑफर्स आते हैं डील के ऊपर, उनको रिजेक्ट भी करते रहना चाहते हैं। और आपके प्रति ईमानदार बने रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? Amazon से प्रोडक्ट मंगाना पड़ता है, ताकि आपके लिए जो भी हम वीडियो लाए वो रिव्यू बिल्कुल बेबाक हो, अनबायस्ड हो, न्यूट्रल हो। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं Zebronics Nitro Pro के मॉडिंग की बात चेक बॉक्स के लिए। अच्छा, मॉडिंग की वीडियो शुरू करने से पहले एक संग्राम, एक वॉर की बात हो जाए जो आपने और हमने मिलकर शुरू किया था। सेटअप वॉर जो है चालू है, आखिरी 4 दिन बचे हैं। अभी भी आपने अगर सेटअप अपना सबमिशन नहीं दिया है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पर जरूर आपके सेटअप का पिक जो है सबमिट कर दो, चैट में भेज दो मुझे, और हम जो है इसे लगा देंगे वोटिंग पे। जिन्हें सबसे ज्यादा वोट मिलेगा उन्हें अगेन मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर। अच्छा दोस्तों, अब ये जो मॉडिंग का सिलसिला है शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे साथ बने रहना। मैं जैसे जैसे बोलता हूँ, जो चीजें बोलता हूँ, वैसे वैसे करते चले जाओ। और एक चीज गारंटी है दोस्तों, आपकी जो मॉडिंग है वो बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। और अनलाइक पिछले बार के पेंडोरा का जो हमने मॉडिंग किया था, उसके जैसा ये वाला कीबोर्ड नहीं है, इसकी सबसे ज्यादा मुझे खुशी है। लेकिन ये जो मॉडिंग है ये आसान भी नहीं रहने वाला है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है दोस्तों, ये मॉडिंग फ्रेंडली कीबोर्ड थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा नहीं है। एक्चुअली इसे मॉड करने में हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ी है। क्या क्या चीजें आपको लगेंगी मॉडिंग करने के लिए? सबसे पहले सबसे बेसिक चीज, लूप करना है तो आपको पेंट ब्रश लगेगा, साथ ही आपको कीकैप निकालने पड़ेंगे, स्विच निकालने पड़ेंगे। तो इनको निकाले बिना तो आप मॉड नहीं करोगे, तो इसको निकालने के लिए एक टूल मिलेगा। कीबोर्ड के साथ टूल आपको आता है कीकैप निकालने का, स्विच निकालने का, वो भी यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे उसको भी यूज कर रहे हैं। साथ ही हम P10 नाम से केमो का एक आता है टूल किट, जो कि और आसान बना देता है ये पूरा प्रोसीजर, उसको यूज कर रहे हैं स्विच निकालने के लिए। तो अगली चीज आपको क्या चाहिए? स्विच रिमूविंग टूल के बाद आपको चाहिए पेपर कटर। ये भी जरूरी है अगर आप डिसाइड करते हो अंदर किसी दूसरे तरीके का मटेरियल यूज करने के लिए, साउंड डैम्पिंग के लिए। और साथ ही आपको एक लूप भी चाहिए होगा। हमने यहाँ पे पीटर प्लस का कीबोर्ड लूप ले लिया है। ये अगर नहीं मिल रहा हो तो आप ग्लोरियस का भी जो है लूप यूज कर सकते हो, सेम ही तरह का आता है। फिर साथ ही क्या है, आपको लेना पड़ेगा एक टूल किट। अब यहाँ पर इस कीबोर्ड में टूल किट का बहुत ज्यादा उपयोग नहीं है, क्योंकि ये जो कीबोर्ड है अलग ही तरीके से मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। और साथ ही आपको चाहिए मास्किंग टेप, ये आपको जरूर चाहिए होगा, बहुत सस्ता आता है। और साथ ही आपको चाहिए कैंची, सीजर। और साथ ही क्या, हमने यहाँ पे की कैप को थोड़ा बदल दिया है। ABS प्लास्टिक में वो साउंड नहीं आता है जो कि PBT में आता है, तो हमने यहाँ पे PBT का थोड़ा एक्सपेंसिव साइड वाला जो की कैप है, पुडिंग की कैप, यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। आप चाहो तो वही जो की कैप लगे हुए हैं उसको ही दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर मैं नीचे बाइंग लिंक छोड़ दूंगा, वहां से आप जो है पुडिंग की कैप इसी तरीके का जो है ऑर्डर कर सकते हो। और साथ ही क्या चाहिए, आप चाहो तो यहाँ पे जो स्विच है कीबोर्ड का उसको भी बदल सकते हो। नाइट्रो प्रो जो है स्वैपेबल कीबोर्ड है, तो यहाँ पे जो है आप किसी भी दूसरे ओटेमो या एको के स्विच जो है आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। हमने इस केस में जो है रेड स्विच को जो इसमें लगा हुआ आया था उसी को रीइंस्टॉल किया है लूप करके। और ऐसा हमने क्यों किया है? ताकि आपको पता चल सके कि इसके अंदर जो स्विच है उसी को अगर हम मॉडिफाई करके दोबारा से लूबिंग वगैरह करके लगाते हैं तो क्या साउंड में डिफरेंस आएगा, क्या एक्सपीरियंस में डिफरेंस आएगा, ये बताना हमारा मकसद था। अच्छा, अब इस कीबोर्ड को खोलने के लिए आपको टूल बॉक्स से ज्यादा 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, अगर आप गिटार वगैरह बजाते हो या आपके दोस्तों में भाइयों में कोई है जो गिटार वगैरह बजाता है, तो उससे आप इलेक्ट्रम ले आओ, वरना खरीद लाओ, बहुत सस्ता आता है। और नहीं तो आपके पास कोई पुराना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड कुछ पड़ा होगा, या बहुत सारे शॉपिंग कार्ड्स भी होते हैं, उनको जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्योंकि ये जो पूरा कीबोर्ड है क्लिप बेस्ड सिस्टम पे लॉक्ड है, तो इसको अनलॉक करने के लिए आपको किसी शार्प पतले कार्ड जैसी चीज की जरूरत पड़ेगी। देखो, सबसे पहले क्या करना है, सबसे बेसिक चीज कर लेते हैं, की कैप सारे निकाल लेते हैं। की कैप निकालने के बाद अगला काम क्या है, स्विच निकाल लेना है। स्विच एक बार निकल जाए तो आपके पास बच जाता है आपका कीबोर्ड विदाउट स्विच। अब यहाँ पे जो है आपकी मशक्कत शुरू होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कीबोर्ड जो है अलग करना है, डिसमेंटल करना है। यहाँ पे कोई स्क्रू आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, पतला सा कोई कार्ड या फिर वो गिटार वाला इलेक्ट्रम जो है उसको ले लो, और उसके बाद खांजों में आपको लॉक मिलेगा, उसको खोलते चले जाना है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा जोर लगेगा, थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन हो जाएगा। इसको सबको खोल लेने के बाद आपका जो कीबोर्ड है वो डिसमेंटल हो जाएगा। डिसमेंटल होने के बाद जो अच्छी चीज है इस कीबोर्ड का,
का वो देखने को मिलेगा। वो क्या है, आपको फैक्ट्री से ही बनी हुई साउंड डैम्पिंग का फोम दिखेगा। अब ये जो कीबोर्ड आता है 2025 के रेंज में, जब ये कीबोर्ड आ रहा है उसमें आपको फैक्ट्री से साउंड डैम्पिंग करके दे रहा है। ये चीज बहुत यूनिक है। अब आराम से आपको क्या करना है, पीछे जो चार्जिंग वाला केबल है उसको जो है आपको धीरे से निकाल लेना, थोड़ा सावधानी से निकालना, निकल जाएगा। एक क्लिप बेस्ड सिस्टम है, वहां पे भी आपको दबाना है, वो निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। अब चार्जिंग पोर्ट से केबल अलग हो जाने के पास आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है एक बेस और एक टॉप। अब आपको क्या करना है, बेस में जो है आपको कर लेना है मास्किंग। यहाँ पे आपको मास्किंग टेप से यूज करके पूरा प्रॉपर मास्किंग करना है। बस ध्यान रखना है कि चार्जिंग पोर्ट का जो एरिया है उसे आपको छोड़ देना है। नेक्स्ट आपको जो साउंड डैम्पिंग वाला मटेरियल है उसको हटा के अलग रख लेना है। अब जो आपका पीसीबी प्लेट आपको दिख रहा है वो पीसीबी के ऊपर आपको अगेन मास्किंग कर लेनी है। और ये जो मास्किंग करोगे आप, यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जहां चार्जिंग पोर्ट का एरिया है उसको आपको आराम से प्यार से उस जगह को छोड़ देना है। बाकी अब जो है आपका यहाँ पे मास्किंग का काम दोनों तरफ जो है हो चुका है। इस तरह की जो मॉडिंग है उसे हम सैंडविच मॉडिंग कहते हैं। दोनों तरफ जो है मास्किंग होगा, बीच में आपका सैंडविच होगा। क्या होगा वो फोम होगा। और साथ ही अब यहाँ पे आप चाहो तो फर्दर स्टेबलाइजर को भी यूज कर सकते हो। हमने भी किया है लेकिन तरीका अलग है। हम चाहते हैं तो इसको खोल सकते थे फर्दर और, लेकिन इसको खोलना और ज्यादा हेक्टिक होता, क्योंकि इसको खोलने के बाद इसको असेंबल करना वही पूरा क्लिप सिस्टम के साथ बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता। इसलिए हमने जो है इसे बिना खोले लूप कर दिया है। अब क्या करना है, आपकी मॉडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या करना है, बस अब असेंबल ही तो करना है। लेकिन असेंबल करने से पहले स्विच को जो है आपको लूप कर लेना है। अब स्विच कैसे लूप करोगे, दो टेक्निक है। एक तो आप पूरा स्विच जो है डिसमेंटल कर लो, एक इस तरह का स्विच ओपनर भी आता है। दूसरा तरीका भी है, लेजी ल्यूबिंग करते हैं। यहाँ पे स्विच को आपको फुल दबा देना है और साइड से जो गैप दिख रहे हैं ब्रश से, पतले वाले 2 नंबर वाले ब्रश से आपको जो है लूब अंदर पहुंचा देना है। और इस तरीके से जो है आपका लेजी ल्यूबिंग भी हो जाता है। अब क्या करना है, अब बारी है दोस्तों मजे का। यहाँ से मजा शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको दोबारा हर चीजें जो है रीपैक करना है, री इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमने दोबारा सारी चीजें लगाकर ऊपर से स्विच लगा दिया है एंड देन ऊपर से हमने की कैप लगा दिया है। अब आपको जो लुक आ रहा है वो कुछ आपको ऐसा सा आ रहा है। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस कीबोर्ड का पीसीबी प्लेट से लेके इसके मेटल बेस प्लेट तक हर एक चीज जो है क्वालिटी चीख के कहती है। ज़ेब्रोनिक्स के कीबोर्ड जनरली बहुत अच्छे होते हैं। इससे पहले से मैं एक कीबोर्ड ऑलरेडी यूज कर रहा हूँ, 5 सालों से यूज कर रहा हूँ, मैक्स प्रो नाम से आता है। अब वो कीबोर्ड भी जो है अभी तक एक सिंगल मुझे दिक्कत नहीं दिया है। फर्स्ट डे जैसा काम करता था आज भी वैसा ही काम करता है। मेरा एडिटर जो है उस पर दिन रात मचाते रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती। ज़ेब्रोनिक्स के कीबोर्ड बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह के एपिसोड जो मॉडिंग वाले हैं इसे वो लोग भी देखते हैं जो कि अंदर की बात जानना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कीबोर्ड वाकई बहुत अच्छा है, मॉडिंग बहुत सही हो जाएगी और फाइनल जो आपको आउटकम आएगा वो ये रहा आपके सामने। सो दोस्तों नीचे मुझे कमेंट पे जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। अगर कुछ सजेशन है, मुझे पता है कि मेरे से बहुत सारे ज्यादा जानने वाले लोग, मेरे भाई लोग जो है इस चैनल को फॉलो करते ही कम्युनिटी को ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस तरीके से और इनोवेटिव जो है मॉडिंग यहाँ पे देखना है। हम यहाँ पे मॉडिंग का जो वीडियो है लगातार चलाते जाएंगे क्योंकि आप लोग जो है इस तरह के वीडियो बहुत पसंद कर रहे हो। और साथ ही क्या नए कीबोर्ड भी बताओ मुझे नीचे कि किस पर मॉडिंग करना आपको देखना है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज के लिए यहीं पे रुखसत लेते हैं। और साथ ही आपको याद दिला दूं कि आपने अगर हमारे एडवाइस से कोई भी प्रोडक्ट लिया है, अपने सेटअप में जोड़ा है, तो उसका पिक जो है हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल पे जरूर भेजिए। क्या पता आप जीत जाओ एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।